पास आई तो क्या है? देखिए, एक सकारात्मक मीटिंग हुई है जिसमें शहर में कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं जिससे जो हमारे वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनको सुविधा मिल सके और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी को रोजगार भी मिले और रोजगार के साथ साथ शहर भी सुंदर हो, व्यवस्थित हो, सुसज्जित हो। इसी के क्रम में हम लोग अब सर्वे करवाएंगे और जहां भी गुंजाइश होगी वहां वेंडिंग जोन्स के बारे में विचार किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी हॉकर से, वेंडर से कि जो हमारे वेंडिंग जोन्स बने हुए हैं उसमें वो तत्काल आवेदन करें और वेंडिंग जोन का आवंटन कराएं ताकि उनको भी एक स्थायी रोजी रोटी की व्यवस्था हम लोग कर सकें। साथ ही साथ शहर में भी जो अव्यवस्था या ट्रैफिक जैम या गंदगी फैलती है उसके बारे में भी नगर निगम प्रभावी कार्रवाई कर सके। सरकार जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद भी कह रहे हैं कि दुकानदार दोबारा से धक्के लगाए और उनका सामान दिया जाए। देखिए, इसमें जो कल घटनाक्रम हुआ इसमें नगर निगम ने पिछले 6 महीने में 5 बार नोटिस दिया गया कि यह अधिकृत वेंडिंग जोन नहीं है। यहाँ पर बेसिकली किसी भी तरह की वेंडिंग एक्टिविटी परमिसिबल नहीं है और इसके अलावा नगर निगम ने जैसे कि शासन की मंशा है और जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको यह भी निवेदन किया गया कि जो हमारे वेंडिंग जोन्स हैं इसमें आप स्थायी आवंटन करवा लीजिए और बहुत ही कम शुल्क पर आप हमेशा के लिए वहां पर एक दुकान पा सकते हैं। और उसके बावजूद जब 5 नोटिस देने के बाद 6 महीना गुजरने के बाद भी वहां से जो अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कल जाके नगर निगम की टीम ने उसको हटाने का प्रयास किया और इस क्रम में यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अतिक्रमण ना करें, शहर को सुंदर बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, सुसज्जित बनाएं और इसमें नगर निगम का सहयोग। ये लगाना चाह रहे थे क्या पहले से था कि लोगों की द्वारा किया गया था? देखिए, कुछ महीनों से लगी हुई थी और वेंडर्स की हम लोगों ने कई बार सुनी भी। उन्होंने समय के लिए हमसे कहा कि हमें 1 महीने का समय दे दीजिए, फिर कहा कि 15 दिन का समय दे दीजिए, फिर कहा कि नुमाइश का समय दे दीजिए। तो हमने उनकी सारी बात सुनी, इसी वजह से उनको कम से कम 5 या 6 महीने के अंतराल में 5 नोटिस दिए और जब नुमाइश अब खत्म हो चुकी है चूंकि और लगातार जाम की शिकायतें आती हैं, गंदगी की शिकायत आती हैं, तो इसके क्रम में कल प्रभावी कार्रवाई की। सर, कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो नगर निगम की टीम थी उसने पहले हमला किया, उसमें एक वीडियो ये भी है कि नगर निगम के अधिकारी के सिर पर एक गार्ड मारा गया। तो मतलब कैसे शुरुआत हुई, क्या ऐसा कुछ निकल के आया? देखिए, इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, इनसे विचार विमर्श इसी बात पे हुआ कि शहर में हम कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन्स और बना सकते हैं, साथ ही साथ शहर को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और सभी के माध्यम से कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, गणमान्य व्यक्ति हो, सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी से रिक्वेस्ट की जाए कि किसी भी तरह की अनाधिकृत जगहों पर ना ही तो अतिक्रमण हो, ना ही किसी तरह की जहां पर अलाउड नहीं है वहां वेंडिंग एक्टिविटी हो, क्योंकि अगर इस तरीके से इंक्रोचमेंट होगा, अवैध अतिक्रमण होगा तो ना तो नाले साफ हो पाएंगे, नालियां साफ हो पाएंगी, सड़क हम कितनी भी बार साफ कर दें फिर वापस वही गंदगी वहां पर फैल जाएगी और जहां पर ट्रैफिक जाम नहीं है वहां भी ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ में ट्रैफिक जाम एक बहुत विकराल समस्या है। नगर निगम और प्रशासन लगातार इस प्रयास में है कि पूरे शहर को व्यवस्थित करें, वेंडिंग जोन्स में सब वेंडर्स को हम लोग शिफ्ट करें और जितने भी हमारे मेन मार्केट्स हैं जहां पर बार बार अतिक्रमण हो जाता है, आज शाम से वहां पर कैमरे लगने शुरू हो रहे हैं। तो जो ये एक बार बार शिकायत आती है इस बात की कि साहब एक बार जब अतिक्रमण हट जाता है फिर वापस अतिक्रमण लग जाता है, अब यह व्यवस्था अलीगढ़ में पूरी तरह समाप्त होने जा रही है। क्या कारण है कि आपके दुर्व्यवहार की शिकायत अक्सर मिल रही है, मामू भांजा हो या कलेक्ट्रेट हो या तस्वीर महल हो, क्या कारण है जो टास्क फोर्स दुर्व्यवहार कर रही है? टास्क फोर्स का किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। प्रॉपर जो प्रोसीजर है एनक्रोचमेंट हटाने की, नोटिस देकर उनका वीडियोग्राफी करवाने की, हर बार जो हमारी टास्क फोर्स है उसने वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। मामू भांजा पर भी जो बेसिकली अतिक्रमण हटाया गया उसकी पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने के बाद जिनको बार बार अतिक्रमण के लिए चेतावनी दी गई उनका अतिक्रमण बेसिकली हटवाया गया। यही कार्रवाई कल तस्वीर महल पर की गई। 6 महीनों में 5 बार नोटिस उनको दिया जा चुका है और इनफैक्ट जब कल कार्रवाई की उससे एक दिन पहले भी लास्ट नोटिस दिया गया कि आप कल से प्लीज यहां पर नहीं लगाइए, क्योंकि आपको 6 महीने से लगातार हम कह रहे हैं, आपने जितना समय मांगा उससे अधिक समय आपको दे दिया गया है। वेंडिंग जोन हमारे पास उपलब्ध है, आप वेंडिंग जोन उपलब्ध करवाइए। देखिए, दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। शासन की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि जो नियम है वही होगा और नियम के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नगर निगम अलीगढ़ सुनिश्चित करेगा। जो बेसिकली अधिकृत वेंडिंग जोन है सिर्फ वहीं पर ही वेंडिंग
की कार्रवाई एक्टिविटी को कैरी आउट किया जा सकता है। मुकदमा वापस लेने की जो बात कही जा रही है, मुकदमा हो चुका है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थिति किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी भी बेसिकली कर्मचारी से मारपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा, नियम विरुद्ध कार्रवाई करेगा तो नगर निगम अलीगढ़ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। देखिए, दबाव का कोई प्रश्न नहीं। जो कार्रवाई की है नगर निगम ने बिल्कुल ठीक की है। हम अपनी बात पे तटस्थ हैं। हम लोगों ने पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई है, पर्याप्त समय दिया है, वैकल्पिक वेंडिंग जोन्स की व्यवस्था उनको दी है और मुझे उम्मीद है कि इस बात को सभी लोग समझेंगे और जो अतिक्रमण कर रहे हैं, एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, उस बात को समझते हुए जो हमारे वेंडिंग जोन है वहां पर अपना आवंटन करवाएंगे। का घटनाक्रम था कल जो हुआ, उसके बाद नगर निगम कार्यालय का घेराव कल जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही टीम ने आके लोगों की ढकेले फेंक दी, सड़क पे गरीबों के फल बिखरा दिए और उसके बाद उन्हें गिरा गिरा के सड़क पे मारा। हम लोग उसके खिलाफ आज यहाँ पे बात करने के लिए आए थे कि इनके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए और जिनको वहां से उठाया उनको वहीं पे वेंडिंग जोन बना के देते हैं आप। ये बात हुई है हमारी। नगर आयुक्त साहब जो है वो किसी की बात सुनते हैं, उन्होंने सुनने से मना कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने भी उनको दिया है जब काफी नोकझोंक के बाद और सबके बाद उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है कि मैं वेंडिंग जोन बनवा के और जो है वो एलोकेट करवाऊंगा। देखिए वो सुबह सीधी बात कही, अगर जिन पर मुकदमा हुआ उनके खिलाफ जो है वो उनकी एफआईआर वापस होनी चाहिए, ठीक है, और अभी इन्होंने इसके ऊपर कोई आश्वासन नहीं दिया है। जिस तरीके से खेल वालों ने उनके ऊपर हमला किया है, नहीं आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे बाप को गोली मार देगा तो मैं क्या उसके बाप को गोली मारूंगा, पुलिस में जाऊंगा? ये नगर निगम के अधिकारी थे ना, मान लो मैं मान रहा हूं आपकी बात की किसी ने हमला करा तो उस आदमी के खिलाफ एफआईआर देंगे कि उसे वही सड़क पे नाक पे घूंसे मारने लगोगे आप? भाई आप लोग खुद ऐसी बातें कर रहे हो, मीडिया वाले होगे तो आप बता आप क्या करोगे? हम ये कह रहे हैं जो सही बात है वो करोगे या नाक पे वहीं घूंसा मार देना चाहिए था? नहीं आप ये बताइए जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। सुंदर भाई देखो वो बिल्कुल गलत है, उसे किसी तरीके से जायज नहीं करार देता, इसीलिए यहाँ आया था बात करने को। आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए ऐसा है, हमने अपनी बात जितनी रखनी थी रख दी। नगर आयुक्त साहब ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मैं उस वीडियो क्लिप करवा लूंगा। अगर जो बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने नाक पे घुसे मारे हैं, कोई ऐसा हुआ है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, यही हम चाहते हैं। आपको नहीं न्याय मिला तो क्या करेंगे? न्याय तो हमें मिला ही नहीं है 2017 के बाद से आज तक, सुना ही नहीं जा रहा। जो करते हैं सड़क पे आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट से लड़ते हैं। धन्यवाद। आज आपने किया गया है, कल जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, चाहे दर से या होता से, लेकिन इनको मारने का हक नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। और इतने दिन से वहां बैठे हुए, पूरे शहर में कहीं भी उस पर बैठे हुए फुटपाथ पे, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब वही आइए, सबसे मैंने यही कहा आप इशू मत बनाइए इसको, इसे मसले का हल, तो मसले का हल निकला है, लोग बता नहीं रहे। मसले का हल निकला है कि अब इधर बैठ जाएंगे बजाय फुटपाथ पे, फिर ईद के बाद वेंडिंग जोन तय करके बताएंगे। आप भी मेयर रहे थे, आपके दौर में ये लोग धक्के लगा के कुछ भी नहीं, सबने लगाया, पूरे शहर में लगाया। कहीं अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई तो मैं खुद पहुंचा और मैंने खुद हटवाया, लेकिन अब ये गलत की है, ये जेल भेजना, ये करना गरीब लोगों, क्या इसमें आप कर रहे हो? उनसे कहा है कि कल तो सामान की बात हुई है, सामान वापस होगा सामान वापस। अब चूंकि वो उनकी नहीं, हम नहीं ये कह रहे कि जाम से वो, उसका भी एक तरीका है, आप फुटपाथ पे ले जाइए उनको, त्योहार का मौका है, आप गरीबों के फलों को फेंक रहे हैं। ये किसने इजाजत दी इनको, जो ये सूट पहने हुए हैं, कपड़े, ये फौजी, किसने इजाजत दी? खुद बना के जिसको चाहे फौजी बना लिया, ये बिल्कुल गलत। हमने भी, अब चूंकि यहाँ भीड़ थी 5 साल, हमने भी चलाया, कोई आपके सामने ऐसी नौबत आई कभी नहीं आई। तो अब मसले का हल निकलना चाहिए। अगर इशू बनाएंगे, अभी मैं क्यों, मैं तो देखता हूँ, मैं लगाता हूँ टैग, माहौल खराब होगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम ये चाहते। अरे आप कैसे चाहते हैं? यहाँ माहौल खराब होगा, पूरे यूपी में खराब होगा, उसे हमें रोकना है। ये हमारा शहर है, इस शहर को हमें बचाए रखना है। और लोग क्या बक जाते हैं, मैं कल देख रहा था एक भाई, वो क्या क्या उल्टी सीधी बात करते हैं, वो घर से भी नहीं निकलते वो लोग। अगर ऐसे ही बहादुर हैं तो बॉर्डर पे भेजो उन्हें, भाई इतना ही कहना।